राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हमें अपने पितरों के लिए किस तरह से तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही हमें पितृ विसर्जनी अमावस्या पर भूलकर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे पितृ हमसे अप्रसन्न हो, क्रोधित हो, जिसकी वजह से उनका श्राप हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में पितृ दोष आए। इन सब बातों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व सनातन धर्म में परम कल्याणकारी बताया गया। आश्विन मास के 15 दिन का समापन पितृ विसर्जनी अमावस्या को होता है। ये तिथि शास्त्रों के मुताबिक किसी वरदान से कम नहीं है। इस तिथि में हम अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें और उनकी कृपा पाएं। शास्त्र कहते हैं कि यदि जीवन में पितरों की कृपा होती है तो जीवन आनंद में होता है। घर परिवार में आनंद का वातावरण रहता है। घर परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती। घर में वंश वृद्धि होती है, पैतृक संपत्ति बढ़ती है, घर में सुख शांति रहती है। वहीं यदि आपके पितृ नाराज होते हैं तो आपका जीवन कष्टमय हो जाता है, अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है, घर में क्लेश बनी रहती है। इसके साथ ही घर परिवार में बीमारियां बनी रहती हैं। अनेक तरह की समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। इसलिए जीवन में पितरों की कृपा बहुत आवश्यक है। पितृपक्ष के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए समर्पित रहते हैं और पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हम इस पितृपक्ष का समापन करते हैं। इस साल 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को 9:39 पर शुरू होगी और 2 अक्टूबर को 12:18 पर समाप्त होगी। 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व मनाना शुभ होगा। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें पितरों के लिए ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन यदि आपने अपने पितरों की तिथि पर श्राद्ध किया भी है या किसी कारणवश आप पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, उसके साथ ही ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों की मुक्ति के लिए हमें ब्राह्मण भोज, तर्पण, पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी और एक अविवाहित ब्राह्मण बच्चे को भोजन कराना चाहिए। मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:46 से 12:33 तक आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। रोहिणी मुहूर्त 12:33 से 1:20 तक रहेगा। इसमें आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। दोपहर का मुहूर्त 1:20 से 3:42 तक रहेगा। इसमें आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें ये अवश्य करना चाहिए जिससे कि हमें पितरों की कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, अब बात करते हैं कि पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें किन बातों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वो कौन सी गलतियां हैं जिनको यदि हम पितृ विसर्जनी अमावस्या पर करेंगे तो शास्त्रों के मुताबिक न सिर्फ हमें पितरों का श्राप प्राप्त होगा बल्कि हमारे जीवन में पितृ दोष भी लग सकता है। ये वीडियो हमने इसीलिए विशेष रूप से बनाया है। बंधुओं, पितृ जो होते हैं वो देवताओं के समान होते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या एक पर्व की तरह है। इस दिन घर में किसी भी तरह से आप किसी बात को लेकर के क्लेश ना करें, लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचें। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई मांगलिक कार्य हो।